गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जो भी जब ये वीडियो देख रहा है, दिस इज आनंद रैकवार फ्रॉम पारस एजुवर्ल्ड। बच्चों, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने कौन कौन से टॉपिक पढ़ लिए थे? तो हमने पढ़ लिया था हमारा टॉपिक, सबसे पहले तो हमने पढ़ा था एनफीफा मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। उसके बाद हमने पढ़ा था फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। फिर इसके बाद हमने जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़े थे वो थे हमारे मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट, कि दोनों क्या होते हैं और दोनों में डिफरेंस क्या होते हैं, साथ में उनके फॉर्मूले। उसके बाद हम लास्ट कॉन्सेप्ट पे आए थे हमारे प्रीवियस क्लास के, जिसका नाम था ग्रॉस एंड नेट कॉन्सेप्ट, और ग्रॉस और नेट कॉन्सेप्ट के फॉर्मूले भी हमने देख लिए थे। अब आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एक स्टॉक कॉन्सेप्ट, एक फ्लो कॉन्सेप्ट, उसके बाद सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम और साथ में ही टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ये इतने टॉपिक्स हमारी आज की क्लास में हमको कवर करने हैं। सो लेट्स बिगिन। चलो, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक हमारा स्टॉक कॉन्सेप्ट की और उसके बाद फिर हमारा फ्लो कॉन्सेप्ट की। ठीक है, एक स्टॉक और दूसरा फ्लो। अच्छा, ध्यान रहे इस स्टॉक वर्ड का कोई रिलेशन नहीं है आपके अकाउंटिंग वर्ड स्टॉक या इन्वेंटरी से, है ना। आपने स्कूल में पढ़ा होगा ना, या कहीं भी पढ़ा होगा आपने क्या, कि स्टॉक और इन्वेंटरी एक वर्ड होता है। कौन सा? जो गुड्स बिना बिका रह जाता है उसको आप स्टॉक बोलते हैं अकाउंट्स में। ठीक है, उस स्टॉक या इन्वेंटरी का यहाँ के स्टॉक से कोई रिलेशन नहीं है। ठीक, तो यहाँ गुड्स वुड्स वाली ऐसी कोई चीजें नहीं आने वाली। ठीक, डायरेक्ट हम मुद्दे पे आते हैं। अच्छा, उससे पहले भी हम बात करते हैं थोड़ा सा ये, कि अगर आपने इंग्लिश अच्छे से पढ़ी है या इंग्लिश ग्रामर पढ़ी है तो उसमें वर्ड यूज होते हैं सिंस और फॉर, है ना। जो हमारे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होते हैं, उन परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में दो टाइप्स की वर्डिंग्स यूज होती है टाइम के यूज के लिए। एक होता है सिंस, दूसरा होता है फॉर। ठीक है, अब मैं आपसे पूछ के टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि मतलब ये आपकी इंसल्ट होगी, है ना। क्योंकि अगर आपको ये इंग्लिश मीडियम के होते हुए ये सब नहीं पता होगा तो फिर भी आप जानो, आपका काम जाने। मैं तो डायरेक्ट बता रहा हूँ सिंस और फॉर का मतलब क्या होता है। सिंस का आप यूज तब करते थे जब आपको कोई भी बात एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करनी पड़ती थी, यानी जब भी पॉइंट ऑफ टाइम की बात आती थी उसके लिए आप सिंस यूज करते थे। और जब भी पीरियड ऑफ टाइम की बात आती थी, कोई टाइम पीरियड लेके चलते थे, उसके लिए आप फॉर का यूज करते थे। तो जो दोनों में इंपॉर्टेंट क्या था, टाइम के बारे में बात करता था कौन, सिंस भी और फॉर भी। और यहां पर मैं ये चीज क्यों बता रहा हूं, क्योंकि हमारा जो स्टॉक कॉन्सेप्ट है या जो फ्लो कॉन्सेप्ट है, ये दोनों भी टाइम के रिलेशन में बात करेंगे। एक सिंस वाली बात करेगा, एक फॉर वाली बात करेगा। सिंस वाली बात कौन करेगा? स्टॉक कॉन्सेप्ट। फ्लो वाली बात कौन करेगा? वो करेगा, सॉरी, फॉर वाली बात कौन करेगा? वो करेगा हमारा फ्लो कॉन्सेप्ट। मतलब ये कि जब भी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात आएगी तो हम स्टॉक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे होंगे, और जब भी पीरियड ऑफ टाइम की बात आ रही होगी तब हम फ्लो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे होंगे। ठीक है, अब कैसे, पहले हम इसका मीनिंग देखते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे, है ना। मैं एग्जांपल बताऊंगा तब आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे सबसे पहले स्टॉक कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि जब भी आप किसी वेरिएबल का मेजरमेंट एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं तब हम उसे क्या बोलते हैं? स्टॉक बोलते हैं। स्टॉक बोलो या स्टॉक कॉन्सेप्ट बोलो, क्या कि जब भी आपने किसी भी वेरिएबल का मेजरमेंट, ठीक है, कब किसके लिए किया, एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किया, तो उसे आप क्या बोलने लगोगे? उसे आप स्टॉक कॉन्सेप्ट बोलने लगोगे। अब ये वेरिएबल का मेजरमेंट क्या होता है? तो वेरिएबल मतलब क्या, जो आपने पढ़े होंगे ना, जैसे एक्स वाई जेड, ये अपन एक्स वाई ये पढ़ते थे अपन क्या, मैथ्स वाली क्लास में 10 तक में, कि एक्स की वैल्यू क्या, वाई की वैल्यू क्या, जो अपनी वैल्यू चेंज करते हैं उनको हम क्या बोलते थे? वेरिएबल बोलते थे। ठीक है, चलो वो अपने को जाना भी नहीं है, मेरे को मैथ्स नहीं पढ़ाना, मुझे तो बस यह बताना है। आप तो बस इतना दिमाग में रखो कि कोई कॉन्सेप्ट आपने पॉइंट ऑफ टाइम के लिए पढ़ा तो उसे आप क्या बोल दोगे? स्टॉक बोल दोगे। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि मान लो मेरे को जानना है कि इंडिया में एक पर्टिकुलर डे पर कितने मनी का सर्कुलेशन हुआ, मतलब कितने मनी का फ्लो हुआ। अगर मुझे ये जानना है कितनी मनी सर्कुलेट हुई हमारे इंडिया में किसी पर्टिकुलर डे के लिए, अगर मुझे ये जानना है तो वो मेरा बन जाएगा स्टॉक कॉन्सेप्ट। जैसे कि ये यहां पर देखो, मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई ऑन 1 जनवरी 2020, ये मैंने एक डेट डाल दी, क्या, मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई ऑन 1 जनवरी 2020। तो एक पर्टिकुलर टाइम जो कि हमने क्या सेलेक्ट कर दिया, 1 जनवरी सेलेक्ट कर लिया। इस दिन आपकी मनी सप्लाई जो भी रही उसको आपने जो भी मेजरमेंट किया उसका नाम आप क्या रख दोगे?
स्टॉक रख दोगे, मतलब ये काय में कवर होगा, आपका स्टॉक कॉन्सेप्ट में कवर होगा, है ना। अभी धीरज रखो, ये थोड़ा सा और हो जाए तो आपको दोनों में डिफरेंस समझ आ जाएगा, तो और अच्छे से समझ आ जाएगा। अभी बस मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनते जाओ, है ना। दूसरा आप देखो फ्लो कॉन्सेप्ट। अब फ्लो कॉन्सेप्ट क्या है, तो यहां पर आपने क्या किया था, आपने किसी वेरिएबल का मेजरमेंट किया था एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। अब फ्लो में क्या होगा, यहां पर भी आप वेरिएबल का मेजरमेंट करोगे बट फॉर पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, है ना। मतलब एक्स वाई कोई सी भी वैल्यू का जब भी आपको कोई कॉन्सेप्ट पढ़ना हो, सीधी सी बात कि अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट पढ़ना हो, वो कॉन्सेप्ट आप पर्टिकुलर पीरियड के लिए पढ़ रहे हो, तो उसे आप क्या बोल दोगे, उसे आप बोल दोगे फ्लो कॉन्सेप्ट। एग्जांपल के लिए यहां पर जो आपने मनी सप्लाई का मेजरमेंट किया था, वो काय के लिए किया था, फर्स्ट एक वन डे के लिए किया था, जो कि कब था, 1 जनवरी 2020। और अगर उसी मनी सप्लाई का आप मेजरमेंट करने लगो 1 जनवरी 2020 से लेके 29 या 29 आएगी 2020 में, तो 29 फरवरी 2020, ये 2 महीने के लिए अगर आपने मनी सप्लाई का मेजरमेंट किया, तो इसको आप काय में रख लोगे, इसको आप रख लोगे फ्लो कॉन्सेप्ट में। क्यों 2 महीने, क्यों, क्योंकि पीरियड हो गया ना भैया, कितने दिन का, 30 दिन, 60 मतलब 60 डेज हो गए, 31 डेज हो गए जनवरी में, 29 डेज हो गए फरवरी में, तो आप इसको क्या बोलोगे, 60 डेज का जो टाइम पीरियड है, तो टाइम पीरियड आ गया, इसलिए किसमें कवर हो गया, आपका फ्लो कॉन्सेप्ट में कवर हो गया। इसकी जगह में ये भी लिख सकता था कि मनी मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई फ्रॉम 1 जनवरी 2020 टू 31 जनवरी 2020, यानी इस पूरे महीने का भी आपने किया, तो कितने डेज के लिए किया, 31 डेज के लिए किया, इतना पीरियड ऑफ टाइम आपने ले लिया, इसलिए वो किसमें कवर हो गया, आपका कवर हो गया फ्लो में। मतलब ये एक पर्टिकुलर टाइम, एक दिन की बात करी तो काय में कवर हो गया, वो हो गया स्टॉक में, और एक से ज्यादा दिन तो पीरियड आ गए, तो पीरियड के लिए हमने क्या बोल दिया, हमने यहाँ पे बोल दिया फ्लो। अब वो 4 दिन हो सकते, 8 दिन हो सकते, 4 महीने, 5 महीने, 10 साल, 5 साल, कितने भी हो सकते हैं। समझ गए आप इस चीज को। तो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम स्टॉक कॉन्सेप्ट, पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम फ्लो कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये हमने देखा क्या, स्टॉक कॉन्सेप्ट और फ्लो कॉन्सेप्ट। अब इसी फ्लो कॉन्सेप्ट में हम और आगे बढ़ेंगे और हमको देखना है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। क्या है हमारे टॉपिक का नाम, टॉपिक का नाम है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब देखो नाम में ही लगा है क्या, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, यानी इनकम का फ्लो होगा किस डायरेक्शन में, सर्कुलेशन के फॉर्म में, ठीक है। मतलब जब हमारी इनकम सर्कुलेट होने लगेगी, मतलब कि एक राउंड में, सर्कुलर बोला है, सर्कुलर मतलब सर्कल बनाना है, तो सर्कल के राउंड में, सर्कल के शेप में अगर हमारी इनकम फ्लो होने लगेगी, तो हम उसे क्या बोल देंगे, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब कैसे समझना है ना, मैं एक एग्जांपल रख रहा हूं, इसको समझना। देखो एक तरफ मैं रखता हूं प्रोड्यूसर, जिसको हम बोलेंगे फर्म, और दूसरी तरफ मैंने रख दिया क्या, मतलब हाउस होल्ड, हाउस होल्ड बोले तो लेबर, एग्जांपल के लिए लेबर रख दिया, है ना, हाउस होल्ड। तो एक तरफ है फर्म, प्रोड्यूसर एक ही बात रहेगी, हाउस होल्ड या लेबर एक ही बात रहेगी यहाँ, ठीक है। तो एक तरफ है भैया फर्म, दूसरी तरफ है हाउस होल्ड। अब क्या होगा, हाउस होल्ड क्या है, हमारे फैक्टर है, तो वैसे तो सभी फैक्टर है, फर्म भी फैक्टर है, मतलब कि फर्म है तो वो क्या हो, एंटरप्रेन्योर है, वो भी फैक्टर, और दूसरी तरफ है कौन, हाउस होल्ड, लेबर, ये भी क्या है, फैक्टर। अब समझना इस चीज को ध्यान से, देखो क्या होगा, ये जो फर्म है ये प्रोडक्शन करेगी, उसके लिए उसको किसकी जरूरत पड़ेगी, लेबर की जरूरत पड़ेगी, हाउस होल्ड की जरूरत पड़ेगी। तो लेबर अपनी क्या देगा, यहाँ पर सर्विस देगा, ठीक है। अब सर्विस देगा तो बदले में ये जो फर्म है, ये फर्म इधर क्या प्रोवाइड करेगी, इसको इनकम प्रोवाइड करेगी। मतलब कि फर्म से यहाँ पर फैक्टर इनकम डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो फर्म ने प्रोडक्शन किया, उस प्रोडक्शन की वजह से, मतलब इनने जो सर्विस दी तो फर्म ने प्रोडक्शन किया, तो प्रोडक्शन किया तो फर्म को लेबर की पेमेंट करनी पड़ेगी ना, तो फर्म इनको क्या करेगी, पेमेंट करेगी, जिसको हम क्या बोल देंगे, फैक्टर इनकम, जो कि डिस्ट्रीब्यूट हो गई, किसके पास पहुंच गई, हाउस होल्ड के पास। अब फर्म ने जो हाउस होल्ड थे उनने इनको सर्विस दी, इनने प्रोडक्शन किया, और इधर फैक्टर फर्म ने इनको क्या दे दिया, इनको दे दिए पैसे, मतलब कि उनको इनकम प्रोवाइड कर दी। अब ये हाउस होल्ड क्या करेगा भाई, इस इनकम का पैसा तो खाने लेगा, हाउस होल्ड को तो खाना खाना है ना, मतलब उसको तो खाने को चाहिए भाई। अब खाने को चाहिए तो वो कहाँ है, वो प्रोडक्शन तो फर्म ने किया है ना। तो ये जो हाउस होल्ड है, ये इसके पास जो भी पैसा आएगा उस पैसे को वो किसको प्रोवाइड कर देगी, किसको पेमेंट कर देगी,
कर देगी वो फर्म को। क्यों? क्योंकि उसने जो प्रोडक्शन किया ताकि वो प्रोडक्शन इनके पास आ सके, क्योंकि इनको पैसा नहीं खाना है, इनको तो गुड्स और कमोडिटीज का कंजम्पशन करना है। तो इनके पास जो भी पैसा आया था उनने यहाँ पर खर्च कर दिया। कैसे? फैक्टर एक्सपेंसेस के फॉर्म में, और वो पैसा वापस किसके पास आ गया? फर्म के पास आ गया। अब क्या होगा? इनने खा लिया, अब ये फिर से कमाने के लिए क्या करेंगे? मेहनत करेंगे, यानी कि फिर इनको सर्विस प्रोवाइड करेंगे, प्रोडक्शन का काम करवाएंगे, ये प्रोडक्शन करेंगे, इनको इनकम देंगे, इनकम ये फिर खर्च करेंगे, और ये सर्कुलर ऐसा चलता रहेगा। यानी कुल मिला के फैक्टर ने सर्विस दी, फर्म ने प्रोडक्शन करा, इनकम प्रोवाइड करी, उस इनकम को वापस खर्च कर दिया कंजम्पशन या हाउस होल्ड ने और लेबर ने, इनके पास वापस पैसा आ गया, फिर अब ये फिर से सर्विस देंगे, फिर ये इनकम देगा और वापस से फिर यहाँ पर ये खर्च करेंगे, और ये सर्कुलर मोशन में चलता रहेगा, जिसको हम बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब क्या हुआ? तो सुनना भाई अब मेरी बात ध्यान से, अब मैं मीनिंग बोल रहा हूँ। यहाँ पर ने डायग्राम देखा, सर हमको ये डायग्राम बनाना है क्या? यस बनाना है, तभी तो मैं बनाया हूँ, है ना। और ये डायग्राम अभी आगे भी यूज आएगा, 2-4 बार यूज आएगा ये। तो देखो, सबसे पहले तो हम इसका मीनिंग समझेंगे। तो मीनिंग हम क्या बोलेंगे? हम इसको बोलेंगे इट रिफर्स टू द साइकिल। ये एक साइकिल है ना, मतलब एक चक्री है, जिसमें क्या होगा? जिसमें कि जो इनकम है वो इनकम क्या होगी? पहले तो डिस्ट्रीब्यूट होगी टू फैक्टर, यहां से इनकम डिस्ट्रीब्यूट हुई किसको? टू फैक्टर, फैक्टर को डिस्ट्रीब्यूट हो गई, और उसके बाद फिर क्या होगा? यही इनकम वापस आ जाएगी किसके पास? फैक्टर के पास या फर्म के पास। कैसे? एज एन एक्सपेंडिचर ऑफ फैक्टर, फैक्टर के एक्सपेंडिचर के फॉर्म में वापस आ जाएगी किसके पास? फर्म के पास। तो मतलब ये एक ऐसा साइकिल है जिसमें आपकी इनकम पहले तो डिस्ट्रीब्यूट होती है फैक्टर के पास, और उसके बाद यही इनकम एज एन एक्सपेंडिचर क्या हो जाती है? वापस आ जाती है फर्म के पास। किसके एक्सपेंडिचर के फॉर्म में? फैक्टर के एक्सपेंडिचर के फॉर्म में। यानी फैक्टर को इनकम के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट हुई और फैक्टर से एक्सपेंडिचर के फॉर्म में वापस आ गई। तो ये जो सर्कल चलता रहा, इस सर्कल को ही हम क्या बोलेंगे? इस सर्कल को हम बोलेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो ऊपर आपको मैंने लिखा दिख गया होगा कि इट रिफर्स टू द साइकिल दैट शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम टू फैक्टर, मतलब कि इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ किसको? फैक्टर को, एंड कम बैक, गेट बैक। कैसे गेट बैक? बाय गेट बैक एज इनकम, सॉरी गेट बैक ऑफ इनकम एज एन एक्सपेंडिचर ऑफ फैक्टर, और वही इनकम का वापस आ जाना एक्सपेंडिचर के फॉर्म में एज एन एक्सपेंडिचर ऑफ फैक्टर, फैक्टर के एक्सपेंडिचर के फॉर्म में वही इनकम वापस आ जाना, जिसको हमने क्या बोल दिया? हमने बोल दिया सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो क्या हो गया? इट रिफर्स टू द साइकिल दैट शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम टू फैक्टर एंड कम बैक ऑफ इनकम एज एन एक्सपेंडिचर बाय ऑफ फैक्टर। ठीक है भाई, तो ये हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है। अब सुनना भाई मेरी बात ध्यान से, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, इसी के अंदर दो कॉन्सेप्ट और आएंगे। ये जो आपने इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन देखा, जिसमें यहाँ पर इनकम फैक्टर के पास आई और खर्च होकर वापस फर्म के पास आ गई, इसको आपने क्या नाम बोल दिया? इसको हमने नाम बोल दिया सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ये डायग्राम आपको बनाना है। अब इसके साथ ही दो कॉन्सेप्ट और आएंगे जो सर्कुलर फ्लो से रिलेशन है। अब इसी से रिलेशन है, पूरा पूरा जो हम पढ़ेंगे वो पूरा हमारा टॉपिक सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम ही चलेगा पूरे एंड तक। अब यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट आएंगे। एक आएगा आपका कॉन्सेप्ट इंजेक्शन, हाँ इंजेक्शन वही डॉक्टर लगाते हैं, और दूसरा आपका कॉन्सेप्ट आएगा लीकेज। लीकेज वही पानी लीकेज होता है ना टंकी में से, तो वैसे है ना। तो दो कॉन्सेप्ट हमारे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से रिलेटेड है, एक है इंजेक्शन, दूसरा है लीकेज। अब इंजेक्शन का मतलब क्या होगा कि ये जो हमारे, अच्छा देखो जनरली इंजेक्शन का मतलब क्या होता है? जब कोई चीज इंजेक्ट की जाती है, इंजेक्ट की जाती है मतलब कि इंसर्ट की जाएगी आपकी बॉडी के अंदर। डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है ना, तो वो क्या करता है? जो भी आपकी मेडिसिन है उसको इंजेक्ट करता है आपकी बॉडी के अंदर। इसका मतलब ये है कि इंजेक्ट करना, कोई चीज इंसर्ट करना, तो वही इंसर्ट, वही चीज क्या होगी? यहाँ पर इंसर्ट की जाएगी। काय में? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में। यानी कि अगर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम ये जो चल रहा है, इसमें कोई इनकम इंट्रोड्यूस कर दी जाए, कोई इनकम इंसर्ट कर दी जाए, इंजेक्ट कर दी जाए, तो उसी का नाम होगा इंजेक्शन। तो इंजेक्शन क्या है? इंजेक्शन इज द अमाउंट और इज द इनकम दैट इंट्रोड्यूस और इंजेक्ट इन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। मतलब कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में अगर कोई इनकम या अमाउंट इंजेक्ट की जाती है, इंसर्ट की जाती है, इंट्रोड्यूस की जाती है, इंप्लॉय की जाती है, सब एक ही बात है, कुल मिला के लाना,
तो उसे आप नाम बोलोगे क्या, इंजेक्शन। ठीक है, कैसे की जाती है वो अभी हम देखेंगे। बाकी इंजेक्शन से हमारे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का क्या रिलेशन है वो मैंने आपको बताया। तो कोई भी इनकम जब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में इंजेक्ट कर दी जाए तो उसे आप बोलेंगे इंजेक्शन। अब इसी तरह लीकेज, अब लीकेज का मतलब क्या होता है, पानी की टंकी भरी है उससे लीकेज हो गया, मतलब जो था वो निकल गया, तो उसे हमने लीकेज बोल दिया। ठीक इसी तरह हमारे यहाँ पर लीकेज क्या होगा कि ये जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम चल रहा है इसमें से अगर कोई इनकम लीक हो गई मतलब बाहर निकल गई, है ना, तो बाहर निकल गई तो उसे आप बोल दोगे क्या, लीकेज। मतलब क्या है, इट इज द विड्रॉन ऑफ इनकम फ्रॉम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। यानी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में से अगर कोई इनकम विड्रॉन हो जाए मतलब बाहर निकल जाए, तो उसे आप क्या नाम बोलोगे, उसे आप बोल दोगे लीकेज। तो एक हुआ इंजेक्शन, मतलब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में किसी अमाउंट का इंजेक्ट होना, और एक होगा लीकेज, यानी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में से किसी अमाउंट का लीक हो जाना, बाहर निकल जाना, विड्रॉन हो जाना। ठीक है, ये दोनों तो हमारे मीनिंग हुए। अब हमको इसके एग्जाम्पल भी देखना है, क्योंकि एग्जाम में आपको पॉइंट बना देंगे और पूछेंगे कि ये लीकेज है या फिर ये कहना चाहिए हमारा इंजेक्शन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंजेक्शन की बात कर रहे हैं कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में कौन कौन सी इनकम इंजेक्ट की जा सकती है और कैसे होती है। तो देखो, ये जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम चल रहा है, यानी इतनी इनकम अभी है, इस सर्कुलर में इतनी इनकम है। अब और कैसे इंजेक्ट होगी, जब ये जो फर्म है ये इन्वेस्टमेंट करे। इन्वेस्टमेंट का तो मतलब पता है ना, मतलब कि ये लोग खर्च करें किस पे, प्रोड्यूसर गुड्स पे, कैपिटल गुड्स पे। अभी गुड्स के टाइप भी आने वाले हैं, टेंशन मत लो, सब आने वाला है। प्रोड्यूसर के टाइप भी आएंगे, गुड्स के टाइप भी आएंगे, सब देखेंगे। तो ये जो अभी प्रोड्यूसर है, ये अगर जो भी इन्वेस्टमेंट करता है यानी इसकी फर्म में और पैसा लगाएगा तो उसे आप इन्वेस्टमेंट बोलते हो। तो इन्वेस्टमेंट भी क्या हुआ, एक इनकम के इंजेक्शन का टाइप हुआ। यानी ये जितनी इनकम चल रही थी, सर्कुलर हो रही थी, उस इनकम में थोड़ी इनकम और बढ़ गई। क्यों, क्योंकि जो फर्म है, जो प्रोड्यूसर है, उनने और पैसा लगा दिया, और पैसा आया मतलब कि क्या बन गया, इंजेक्शन बन गया। ठीक है, अब ये तो एक एग्जांपल हुआ। दूसरा क्या होगा, दूसरा होता है गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर। मतलब कि गवर्नमेंट खर्चा करने लगी, तो गवर्नमेंट खर्चा करेगी तो अभी तो प्रोड्यूसर और कौन थे, हाउस होल्ड थे। अब गवर्नमेंट ने खर्चा किया तो उससे क्या होगा, गवर्नमेंट कोई टेंडर लाएगी जो कि प्रोड्यूसर एक्सेप्ट करेगा या फिर हाउस होल्ड एक्सेप्ट करेंगे, और गवर्नमेंट के खर्चे करने से पैसा किसके पास आएगा, या तो ये कॉन्ट्रैक्टर फर्म के पास आएंगे या फिर हाउस होल्ड के पास आएंगे। अरे भाई, एक रोड बनाने का भी अगर गवर्नमेंट ने खर्चा किया तो वो रोड बनाने का काम कौन करेगा, ये प्रोड्यूसर या ये हाउस होल्ड ही करेंगे ना। तो इनमें से किसी के भी पास पैसा आया तो इस फ्लो में आ गया ना वो पैसा। तो ये बोलना चाह रहा हूं मैं कि अगर गवर्नमेंट ने कोई खर्चा किया तो उससे क्या हो जाएगा, उससे फ्लो में इनकम बढ़ जाएगी। तो दो चीज हो गई भाई, एक तो इन्वेस्टमेंट हो गया जो कि किसने किया, प्रोड्यूसर ने। दूसरा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर या गवर्नमेंट सब्सिडी बोल दो। गवर्नमेंट सब्सिडी तो पता है ना कि गवर्नमेंट क्या करती है, फाइनेंशियल हेल्प कर देती है, किसको, पीपल को। वो कोई भी हो सकता है, चाहे वो प्रोड्यूसर हो, चाहे वो हमारा कौन हो, हाउस होल्ड हो। तो गवर्नमेंट अगर पैसा देगी, चाहे फर्म को दे, चाहे किसको दे, यहाँ पर अपने हाउस होल्ड को दे, तो बात तो एक ही है, पैसा तो आ रहा ना। तो एक्सपेंडिचर नहीं ध्यान आए तो सब्सिडी वर्ड यूज कर देना, गवर्नमेंट सब्सिडी। कुल मिला के गवर्नमेंट सब्सिडी यानी गवर्नमेंट का पैसा आ गया इस फ्लो में, ये जो चल रहा है इकोनॉमी में। ठीक है, दो चीज हो गई। तीसरी चीज होती है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट मतलब पैसा क्या करना, विदेश भेज देना। अब अगर पैसा विदेश नहीं भेज देना, गुड्स को विदेश में सेल कर देना। मतलब फॉरेन में अगर आप गुड्स को सेल करते हो तो उसे ही क्या बोला जाता है, एक्सपोर्ट बोला जाता है। अब अगर गुड्स को फॉरेन में एक्सपोर्ट किया तो बदले में फॉरेन से क्या आएगा, मनी आएगी। कहाँ, इकोनॉमी में। ये सर्कुलर फ्लो क्या है, मेरे या तुम्हारे घर का थोड़ी ना है, पूरे भारत की इकोनॉमी का है ना। तो पूरे भारत की इकोनॉमी में से अगर आपने गुड्स को एक्सपोर्ट करा तो ये मत देखना सर गुड्स जा रहा तो लीकेज हो गया। इनकम जाना लीकेज होता है, इनकम आना इंजेक्शन होता है। गुड्स का आना जाना इनकम या इंजेक्शन या लीकेज नहीं होता है। ठीक है, तो गुड्स अगर आपने सेल कर दिया तो गुड्स सेल करने पर क्या होगा, भारत में, इंडिया में पैसा आएगा। ठीक है, और पैसा आएगा तो वो इंडिया की इकोनॉमी में आ जाएगा, जिसे आप क्या बोलोगे, जिसे आप बोलोगे इंजेक्शन। ठीक है, तो तीन चीज हुई। एक हुआ जो किसने किया था, प्रोड्यूसर ने, उसको आपने क्या बोल दिया, इन्वेस्टमेंट। दूसरा किया गवर्नमेंट ने, उसको आपने क्या बोल दिया, सब्सिडी या एक्सपेंडिचर। और तीसरा क्या हुआ, यहाँ से एक्सपोर्ट हुआ और बदले में क्या आ गया, पैसा आ गया। तो तीन एग्जाम्पल बने किसके, इंजेक्शन के, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में इनकम बढ़ने के या आने के। ठीक इसी तरह
हमारा दूसरा होता है लीकेज। अब लीकेज में एग्जांपल क्या होंगे, तो देखो जो हमारा इंजेक्शन था उसमें एग्जांपल क्या था। अच्छा, लीकेज का मतलब समझना कि पैसा क्या होना है, निकलना है। काय से, हमारे ये जो सर्कल है उससे पैसा निकलना। तो देखो यहाँ पर जो इंजेक्शन था उसमें इन्वेस्टमेंट किया था, किसने इन्वेस्टमेंट किया था, इसने फर्म ने, प्रोड्यूसर ने। अब लीकेज में क्या होगा, लीकेज में ये जो हाउस होल्ड है ये पैसा सेव कर लेंगे। भाई पैसा इनके पास आया, यहां पर इनने खर्च कर दिया, सर्कल चलता रहा, लेकिन अगर पैसा आया और ये जो हाउस होल्ड है इनने थोड़ा सा पैसा बचा लिया और बाकी का खर्च किया, तो इसका मतलब पैसा निकल गया ना भैया आपकी सर्कुलर में से। पहले जितना आ रहा था उतना ही जाता तो सर्कल बना रहता, लेकिन जितना आया इनने पूरा खर्च नहीं किया हाउस होल्ड ने, और थोड़ा सा पैसा बचा लिया। तो जो पैसा बचा लिया मतलब इनने सेव कर लिया, यानी इनने सेविंग कर ली, और सेविंग कर ली यानी कि अब वो खर्च नहीं होगा, तो सर्कल हमारा, सर्कल में जो इनकम चल रही थी उसमें कमी हो जाएगी। ये हमारा सेविंग पहला एग्जाम्पल हुआ लीकेज का, मतलब इकोनॉमी में से थोड़ा सा पैसा सेव होके तिजोरी में रखा गया। ठीक, दूसरा हमने इंजेक्शन में क्या एग्जांपल देखा था, गवर्नमेंट की सब्सिडी, यानी गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही थी, लो भाई पैसा लो इकोनॉमी में लगाओ। लीकेज में गवर्नमेंट से रिलेटेड एग्जांपल होगा गवर्नमेंट के टैक्स, कि क्या होगा, यहां पर मैं इनकम कमाता हूं पूरी खर्च करता, लेकिन बीच में कौन आ गई, गवर्नमेंट, और उन्होंने क्या कहा, तुमने इनकम कमाई, लाओ पैसा दो मुझे थोड़ा। तो इनकम कमाने पर पूरा खर्च कर ही नहीं पाया मैं, गवर्नमेंट ने बीच में से आके पैसा निकाल के ले गई, और पैसा ये सर्कल में से निकला, तो हमने उसको क्या नाम बोल देना है, हमने उसको बोल देना है लीकेज। ठीक है, तो एक तो इन्वेस्टमेंट था इंजेक्शन, यहां पर लीकेज हुआ सेविंग। एक इन्वेस्टमेंट था गवर्नमेंट सब्सिडी, तो दूसरा लीकेज है गवर्नमेंट का टैक्सेशन। तीसरा हमारा इंजेक्शन था क्या, एक्सपोर्ट करना, यानी गुड्स को एक्सपोर्ट कर दो तो पैसा आएगा। यहां पर लीकेज में तीसरा जो हमारा एग्जांपल बनेगा वो बनेगा इंपोर्ट, क्योंकि अगर हम गुड्स को इंपोर्ट करेंगे तो ये जो मान लो हाउस होल्ड है, इसने कोई गुड्स इंपोर्ट करा, तो इसने जो भी पैसा कमाया था, इनकम कमाई थी ना, तो उनने यहां से नहीं खरीदा, किससे नहीं खरीदा, ये जो फर्म थी उससे नहीं खरीदा, बल्कि कहां से खरीद लिया, विदेश से खरीद लिया। तो ये पैसा भी किसको देगा, विदेश को देगा। तो इनकम आई पर पूरा का पूरा खर्च नहीं किया, विदेश में खर्च किया। तो क्यों, क्योंकि इसने क्या किया, इंपोर्ट किया। इंपोर्ट करना यानी पैसा इंडिया में खर्च ना करके विदेश में करना। इंडिया में खर्च करता तो वो फ्लो बनता, पर आपने तो पैसा आया निकाल दिया बाहर, खर्च में ही नहीं आने दे रहे, तो ये जो फ्लो है उसमें से आपने लीक कर दिया पैसा, उसको आपने क्या बोल देना है, लीकेज बोलना है। ठीक है, तो इंजेक्शन मतलब जो आपका फ्लो है उसमें इनकम या पैसा डालना। तीन एग्जांपल देखे, एक इन्वेस्टमेंट, दूसरा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर या सब्सिडी, और तीसरा देखा हमने एक्सपोर्ट। ठीक इसी तरह ये इंजेक्शन के थे। लीकेज में हमने क्या एग्जांपल देखे, तो लीकेज का मतलब जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है उसमें से पैसा लीक होना, जिसमें एग्जांपल क्या क्या थे, एक तो इन्वेस्टमेंट का उल्टा सेविंग, गवर्नमेंट सब्सिडी या एक्सपेंडिचर का उल्टा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और तीसरा जो एक्सपोर्ट था उसका उल्टा इंपोर्ट करना। तो एग्जांपल ध्यान रखना, पूछ लिए जाते हैं हमको, मीनिंग भी और एग्जांपल भी। तो ये तो आपने क्या देखा, ये आपने देखा है भैया टाइप, टाइप बोल रहा हूं क्या, एक तो देखा आपने इंजेक्शन और दूसरा देखा लीकेज। ये डायग्राम भी बनाना है आपको, लीकेज और इंजेक्शन इसमें अगर आ गया तो ये डायग्राम के थ्रू ही आपको समझाना है कि पैसा आ रहा और पैसा जा रहा। ठीक है भाई, अच्छा इसमें और चीजें और सुन लो, जैसे देखो एक होता है इंजेक्शन और एक होता है लीकेज, दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो अगर मान लो इंजेक्शन और लीकेज दोनों की अमाउंट बराबर है, तो बताओ हमारे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पे कोई इंपैक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। अगर दोनों बराबर हैं तो मतलब जितना इंजेक्शन हुआ उतना ही लीकेज हो गया, तो क्या हमारे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पर कोई इंपैक्ट पड़ेगा, द आंसर इज नो। क्यों, क्योंकि जितना इंजेक्ट हुआ उतना ही लीकेज हो गया। तो फर्क क्या पड़ रहा है भाई, 5,000 का अगर इन्वेस्टमेंट आया और 5,000 की सेविंग हो गई, मतलब सेविंग बाहर निकल गया लीकेज, तो फिर हमारे फ्लो पे क्या फर्क पड़ेगा, नथिंग। तो अगर हमारा इंजेक्शन की अमाउंट और हमारे लीकेज की अमाउंट बराबर होती है तो हमारे जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है उस पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। ये नोट है 3। दूसरा क्या होगा, अगर इंजेक्शन ज्यादा है और लीकेज कम है, इंजेक्शन ज्यादा है और लीकेज कम है, यानी कि पैसा डल रहा है 15,000 और निकल रहा है केवल 5,000, तो डल रहा 15,000 निकल रहा है 5,000, तो ज्यादा डल रहा कम निकल रहा। इससे क्या होगा, इससे जो सर्कुलर फ्लो की इनकम है वो बढ़ेगी, राइज होगी, क्योंकि इंजेक्शन ज्यादा हो रहा है और लीकेज कम हो रहा है। तो अगर इंजेक्शन ज्यादा होता है और लीकेज कम होता है तो सर्कुलर फ्लो की इनकम जो है वो क्या हो जाती है,
राइज हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और इसी का उल्टा, इंजेक्शन कम हो रहा है और लीकेज ज्यादा हो रहा है, मतलब जितना डल नहीं रहा उससे ज्यादा तो लीक हो जा रहा है, निकल जा रहा है, तो जो सर्कुलर फ्लो की इनकम है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो 3 पॉइंट बनते हैं। अगर लीकेज की अमाउंट, अगर इंजेक्शन की अमाउंट और लीकेज की अमाउंट दोनों इक्वल है तो हमारी जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है उस पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। अगर इंजेक्शन की अमाउंट ज्यादा है और लीकेज की अमाउंट कम है तो सर्कुलर फ्लो की इनकम बढ़ेगी। और अगर इंजेक्शन की अमाउंट कम है और लीकेज की अमाउंट ज्यादा है तो सर्कुलर फ्लो की इनकम डिक्रीज हो जाएगी, फॉल हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक, ये तो हमारे क्या हुए, इंजेक्शन और जो लीकेज है उसका कॉन्सेप्ट हुआ किसके साथ, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के साथ ही। अब हमको देखना है टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के भी टाइप होते हैं, और ज्यादा टफ नहीं है, सिंपल सा टाइप है। 2 टाइप है, एक है हमारा रियल और दूसरा है हमारा नॉमिनल। कौन कौन से, रियल या फिजिकल सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, और दूसरा क्या है, मनी या नॉमिनल फ्लो ऑफ इनकम। रियल या फिजिकल फ्लो ऑफ इनकम, मनी या नॉमिनल फ्लो ऑफ इनकम। रियल और नॉमिनल ज्यादा फेमस है इसलिए वो ध्यान रखना है, रियल फ्लो ऑफ इनकम, नॉमिनल फ्लो ऑफ इनकम। अब ये दोनों क्या होते हैं समझो भाई। तो देखो, रियल फ्लो ऑफ इनकम आपको बोलता है कि जब भी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में अगर मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा है, मनी का यूज ही नहीं कर रहे हो, ऐसे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को आप बोलोगे रियल फ्लो ऑफ इनकम या फिजिकल फ्लो ऑफ इनकम। यानी कि यहां पर फ्लो ऑफ इनकम तो चलेगा लेकिन पैसे की बात ही नहीं होगी। पैसे की बात नहीं होगी मतलब ये तो बार्टर सिस्टम जैसा, हाँ बार्टर सिस्टम जैसा चलेगा। अभी कर रहे हैं पूरा, रुको। दूसरा है क्या हमारा, नॉमिनल फ्लो ऑफ इनकम। नॉमिनल फ्लो ऑफ इनकम क्या बोलता है कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में जब मनी का इन्वॉल्वमेंट होगा, यानी रुपयों पैसों में बात होगी, तो ऐसे फ्लो ऑफ इनकम को आप बोलोगे क्या, नॉमिनल फ्लो ऑफ इनकम। तो एक है रियल फ्लो जिसमें किसकी बात होगी कि सॉरी, जिसमें पैसों की बात ही नहीं होगी, जो भी काम करना है बिना पैसों का, बिना मनी के इन्वॉल्वमेंट का काम आपको करना है। और अगर मनी का इन्वॉल्वमेंट करके सर्कुलर फ्लो बन रहा है तो उसे आप क्या बोल दोगे, नॉमिनल फ्लो बोल दोगे। ठीक है, अब देखो दोनों के हम डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे रियल फ्लो ऑफ इनकम का। अब रियल फ्लो ऑफ इनकम में देखो, एक तरफ में वही फ्लो ऑफ इनकम में तो एक तरफ फर्म रखाएगी और दूसरी तरफ कौन रखाएंगे, हाउस होल्ड। तो एक तरफ फर्म, दूसरी तरफ हाउस होल्ड, और सर्कल बना दिया। अब यहां पर देखना, जो फैक्टर है, फैक्टर अपनी सर्विस प्रोवाइड करेंगे किसको, फर्म को, ताकि फर्म का क्या हो, प्रोडक्शन हो। तो फैक्टर ने अपनी सर्विस प्रोवाइड करी फर्म को। अब फर्म क्या करती थी, इनको पैसा देती थी, पर मनी का इन्वॉल्वमेंट होने नहीं है। अच्छा, तो क्या करेगी फर्म, बोलोगी देखो साहब पैसा तो देंगे नहीं, हमने जो भी प्रोडक्शन किया है आप बदले में वही रेम्यूनरेशन ले लो, आपने जो मेहनत करी है, हमको फैक्टर सर्विस दी है, बदले में हम इनकम नहीं देंगे, बदले में वही गुड्स एंड सर्विस जो हमने प्रोडक्शन करा है आप क्या ले लो, हमसे ले लो। तो यही तो हमारा बार्टर सिस्टम था कि एक ने कोई गुड्स या कमोडिटी एक्सचेंज करने के बदले में दूसरी कमोडिटी या गुड्स ले ले। तो इसी को हमने क्या बोला था, बार्टर सिस्टम। तो ये जो रियल फ्लो ऑफ इनकम है ये एक तरीके से बार्टर सिस्टम ही है, जिसमें एक फैक्टर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और बदले में क्या ले रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज ले रहा है। तो यहाँ पर ये सर्विस फैक्टर सर्विस दी, बदले में गुड्स एंड सर्विसेज ले लिए, बीच में मनी का इन्वॉल्वमेंट हुआ ही नहीं। तो ऐसे फ्लो को हमने क्या नाम बोल देना है, ऐसे फ्लो को हमको बोलना है रियल सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, मतलब विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी। पैसे की बात ही नहीं होगी साहब, तुम मेहनत करो, यहाँ से गुड्स ले जाओ, बात खत्म। ठीक, और दूसरी तरफ हम यहाँ पर रखेंगे अब डायग्राम हमारा कौन सा, नॉमिनल फ्लो का। अब नॉमिनल फ्लो के डायग्राम में भी बनना तो वही है, एक तरफ रहेगा कौन, प्रोड्यूसर या फर्म, और दूसरी तरफ कौन रहेगा, हाउस होल्ड। ठीक, इसमें भी होना है वही, सर्विस देना है, लेकिन हमको मनी का इन्वॉल्वमेंट करना है। तो अगर आप इस डायग्राम को देखें तो इस डायग्राम में मैंने सर्विस दी गुड्स दी वाला सिस्टम ही नहीं बनाया, पूरा का पूरा जो अभी आपने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में पढ़ा था एज इट इज बना दिया कि यहाँ पर फैक्टर सर्विस देते हैं कौन, जो हाउस होल्ड है वो फैक्टर सर्विस प्रोवाइड करते हैं फर्म को, फर्म प्रोडक्शन करती है और बदले में क्या देती है, उनको इनकम डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो इसे हम क्या बोल देते हैं, फैक्टर इनकम, जो वहां डिस्ट्रीब्यूट हुई। अब उस इनकम का वो क्या करेंगे, खर्च करेंगे किस पर, गुड्स एंड सर्विसेज पर। तो गुड्स एंड सर्विसेज कमोडिटीज पर जो खर्च करेंगे तो वापस फैक्टर एक्सपेंडिचर हो गया। यानी ये डायग्राम तो पूरा का पूरा कॉपी हो गया है, कहां से, कॉपी हो गया हमारे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से। तो उसमें भी वही
डायग्राम बना था वही डायग्राम यहाँ पर भी बना है। इसमें भी अच्छा ऐसा नहीं है गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रांजैक्शन नहीं, और ट्रांजैक्शन हो रहा लेकिन पैसों का इन्वॉल्वमेंट हो रहा, कि सबसे पहले तो फैक्टर ने सर्विस दी होगी, है ना, पर फैक्टर ने सर्विस दी होगी तो उनने, ये जो फर्म है इनने वहां क्या दे दिया होगा, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया होगा, यानी फैक्टर इनकम डिस्ट्रीब्यूट कर दी होगी, यानी पैसा दिया होगा। अब वो फैक्टर उसका क्या करेगा, यानी हाउस होल्ड उसका क्या करेंगे, पैसा नहीं खाएंगे, उनको तो चाहिए क्या, गुड्स एंड सर्विसेज, तो वो खर्च कर देंगे, किसको दे देंगे वो पैसा, फर्म को दे देंगे, यानी फैक्टर एक्सपेंसेस के फॉर्म में रुपए फर्म को दे देंगे, वो बदले में क्या ले लेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज ले लेंगे। ठीक है, मतलब यहां पर देखें पैसों का इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ, और यहां पर दोनों तरफ रुपए रुपए की बात करिए। अब ये जो डायग्राम है ये तो पूरा कॉपी हुआ है कहां से, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के जो दो टाइप होते हैं, एक होता है रियल फ्लो, दूसरा होता है नॉमिनल फ्लो। तो जब भी अगर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बोला और कुछ नहीं कहा जाए तो वो हमेशा और हमेशा कौन सा वाला टाइप होता है, नॉमिनल वाला टाइप होता है। समझ गए, मतलब कि ये हमेशा, अगर मैंने बोला सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम और कुछ नहीं बोला तो पैसों का इन्वॉल्वमेंट हो रहा होगा, ऐसा ही सर्कुलर फ्लो होगा, हम मानकर चलेंगे। या फिर मैं क्लियर कट नाम बोलूं कि वो रियल फ्लो है या नॉमिनल फ्लो है, पर अगर मैंने नाम नहीं बोला तो बाय डिफॉल्ट वो कौन सा टाइप होना है, वो होना है नॉमिनल फ्लो ऑफ इनकम का। समझ गए भाई आप इस चीज को, ठीक है। तो अब आज की क्लास में हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने सबसे पहले देखा एक स्टॉक कॉन्सेप्ट और दूसरा फ्लो कॉन्सेप्ट, और उसमें एग्जांपल को भी देखा। स्टॉक कॉन्सेप्ट में हमने क्या देखा था, स्टॉक कॉन्सेप्ट में हमने देखा कि जब भी किसी वेरिएबल का मेजरमेंट एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करें तो स्टॉक कॉन्सेप्ट, और अगर हम वेरिएबल का मेजरमेंट किसके लिए करने लगे, पीरियड ऑफ टाइम के लिए करने लगे तो हमारा फ्लो कॉन्सेप्ट होता है। इंपॉर्टेंट वर्ड लिंक भैया यहाँ पर यही है, पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम, बाकी तो सेम ही है ना। एग्जाम्पल भी हमने उसका देखा था, एक पर्टिकुलर डे टाइम की बात करें तो वो हमारा स्टॉक हो जाएगा, और बहुत सारे दिनों की बात कर लें, मंथ्स की बात कर लें तो वो किस में कवर हो जाते हैं, पीरियड में कवर हो जाते हैं। ठीक है, हाँ, इसके बाद हमने क्या देखा था, इसके बाद हमने देखा था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में हमने क्या देखा था कि ये एक ऐसा साइकिल है जिसमें पहले इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन होता है फैक्टर को, और उसके बाद यही इनकम वापस आ जाती है एज एन एक्सपेंडिचर, किसकी, फैक्टर की, कि फैक्टर की एक्सपेंडिचर के फॉर्म में ये इनकम वापस आ जाती है। फिर हमने उसके पार्ट बनाए थे कि एक तरफ फर्म रखा, एक तरफ हमने रखा था क्या, हाउस होल्ड। हाउस होल्ड ने क्या करा, सर्विस दी, फैक्टर सर्विस कहलाई, और फिर उसने जो फर्म है उनको इनकम दी जो फैक्टर इनकम कहलाए। इस इनकम को फैक्टर ने खर्च कर दिया जो कि फैक्टर एक्सपेंडिचर कहलाए, वो खर्च करके इन्होंने इनको क्या दे दिया, गुड्स और सर्विस प्रोवाइड कर दी। और ये जो सर्कुलर चलता रहा उसे हमने क्या बोल दिया, उसे हमने बोल दिया सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में अगर कोई इनकम या अमाउंट इंट्रोड्यूस होती है और एक्स्ट्रा आती है तो उसे हमने क्या बोल दिया, इंजेक्शन। और अगर इसी सर्कुलर फ्लो में से कोई अमाउंट बाहर निकल जाती है, विड्रॉल हो जाती है, तो उसे हमने बोल दिया था लीकेज। इंजेक्शन के एग्जांपल हमने देखे थे, एक तो इन्वेस्टमेंट, दूसरा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर या सब्सिडी, और तीसरा एक्सपोर्ट। और लीकेज के हमने एग्जांपल देखे थे सेविंग्स, गवर्नमेंट टैक्सेशन, और साथ में देखा था इंपोर्ट। फिर हम आ गए थे टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, तो दो टाइप के, रियल और नॉमिनल। रियल में हमने देखा जब मनी का इन्वॉल्वमेंट ना हो, और नॉमिनल में जब मनी का इन्वॉल्वमेंट हो। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। बाकी का अभी हमारे जो पॉइंट रहेंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। टिल देन बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।